3,000 ಕೊಡ 2,000 ಕೊಡು ಕಣೆ. चलिए शुरू करते हैं। सब लोग आ गए? आप लोग हाँ यस सर। 10 मिनट बाद ही ज्वाइन होते हैं आप लोग? मैं 10 मिनट से जय इंतजार कर रहा जिनेंद्र था। सर, वो क्लास खत्म नहीं हुई सर, तो मैंने 2 बार बोला सर ज्वाइन करने बोल रहे तब। अच्छा अच्छा, चलिए शुरू करेंगे अपन। जी यस सर। सर। जय श्री नमः देव्या नमो हरिहर नमो सीताराम नमो हरिहर नमो वाचा नमो सावसानम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनन्दने। मैन्युस्क्रिप्ट साइंस की अपनी क्लास चल रही है। इंदु जी, अभी काफ़ी विषय हम लोगों का हो गया है, तो आपको जब समय मिले तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं अपने विषय को कवर करने के लिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। ठीक है? जरूर सर, हम्म, मैंने डेट लिख लिए हैं सारे, हाँ। जो भी मिस हुए मैं सुन लूंगी। और आप लोग काफ़ी अपना किताब मंगा दी सिलेबस। मैंने ये वाली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पूजा जी, आपको तो मिल ही गई थी पहले ये किताब, है ना? हाँ यस सर, मिल गई। ठीक, चलिए। तो आप हमारा लोग सबको भी मिल गई। अच्छा, उनको भी मिल गई क्या? ठीक, हाँ हमारा सबको भी मिल गई। ठीक है, अच्छा है। हम्म, तो काफ़ी अपना सिलेबस हो गया है। आप लोग चाहें तो आपसे क्वेश्चन बैंक भी शेयर कर सकते हैं, और आप लोग प्रिपेयर करना चाहें तो अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर सकते हैं। चाहिए चलेगा आप सर। चाहिए क्वेश्चन पेपर अभी आपको? चाहिए हाँ सर। सर चलो। और क्वेश्चन वो पेपर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन बैंक। हाँ वो हाँ, क्वेश्चन बैंक की वही वही क्वेश्चन पेपर तो कहाँ से आप मिले? तो वो मैं सब। ड्राइव पर ऐड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो आपको सबको एक्सेस तो है ही उस ड्राइव का, तो आपको हाँ सबको मिल जाएगा। ठीक है, मैं सब क्लास के दोनों बाद ऐड पेपर कर आप दूंगा। ही मीन क्वेश्चन बैंक आप ही शेयर करोगे ना, लाइफ एक स्टाइल बार लिंक मैनेजमेंट। दे दीजिए ना सर, एक बार लिंक देके उसको शेयर करके बता दीजिए किसकी परमिशन। लिंक, इंदु जी? क्वेश्चन बैंक की। ड्राइव की? हाँ गूगल ड्राइव। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, आप में से किसी जी। के पास हो, मैं क्लास के बाद देता हूँ। हाँ ठीक हाँ, है, आराम से आराम से। पूजा जी आपके पास होगी ना? अभी शेयर कर दी, आप हाँ लोग के जो ग्रुप है ना उसमें शेयर कर लीजिएगा। हाँ ऐसा करती हूँ। मैं उसी ड्राइव पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। कभी पीडीएफ ना मिले तो एटलीस्ट एक जगह हो तो वापस जा करके वहाँ ले सकते हैं। जी सर। और कोई कुछ कह रहा था क्या? सर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का भी आप ही शेयर करोगे ना? हाँ, मैम ने जो पोर्शन पढ़ाया है उतना तो हम्म। मैम देंगे, तो अभी वो मैम की तरफ से आना बाकी है, श्वेता मैम की तरफ से। तो वो जैसे बुक भी आज मंगाई था मैंने। हम्म उसका स्टडी मटेरियल आपको मिल गया है ना सभी को अच्छे से? इंग्लिश हिंदी में नहीं मिला हो तो मैं भी आपको एक लिंक शेयर देता, नहीं, एक मिनट आपने रुकिए मैं। ड्राइव में डाला है सर, 10 यूनिट डाला है, वर्ड फाइल्स में है।
मिला ना आपको, वो ड्राइव मिली ना? इंग्लिश में वर्ड फाइल्स में डाला था आपने। मिला नहीं, जयदीप वो जी अंग्रेजी आपको? वाली तो नहीं, लेकिन जो उन्होंने दिया था फर्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, 10th चैप्टर और 11th चैप्टर, ये 4 मिले हैं हमें। नहीं, बाकी का सर के ड्राइव में है, वो हम मैं उस ड्राइव से लेना पड़ेगा। लेकिन वो अंग्रेजी में है तो हमारे लिए काम का नहीं नहीं, है। हिंदी में भी है। नहीं तो वो बुक भी मंगाई मैंने, वो बोल रहे थे ना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मनीष सागर जी महाराज महाराजा की, मैंने मंगाई सब वो। अच्छा। वो एमए ग्रुप पे डाला है इंदू जी, उनको कांटेक्ट करना है अपने को। अच्छा, नहीं, एक आपने डाला था वो तो मैंने सामान्य पांडुलिपि तो मंगा ली, और कौन सा? वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो श्वेता मैम ले रहे ना थोड़ा अपना, वो बुक अगर लाइफस्टाइल चाहिए ना, मैनेजमेंट की मेरे पास 4-5 किताबें हैं, मैं देखती हूँ, आप भेज दीजिए। हाँ तो वो बुक की लिंक महाराजा ने डाला है, देखो किनसे कांटेक्ट करना है। अच्छा, ठीक है, मैं देखती हाँ एमए ग्रुप में है अपने। हूँ। ओके, थैंक यू, सॉफ्ट थैंक कॉपी में आपको जैन मैनेजमेंट का जो चाहिए हो ना, उसकी लिंक मैंने अभी दे दी। इंदु जी हाँ, आपको मैं मैन्युस्क्रिप्ट साइंस की भी दे देता हूँ। ये हमें मिलेगी कैसे, कहाँ दे दी आपने? चैट बॉक्स में है ना। तो वहां से हाँ किसी कॉपी कर सकते हैं क्या? मुझे हाँ थोड़ा हाँ, कम हो आराम गया है। से अच्छा, आराम से। ओके। आप सेव कर लीजिएगा कहीं पर भी। कॉपी नहीं हो रही ना, कैसे होती है एक कॉपी? मिनट में डालती हूँ इसको, आपको बोलती हूँ। हाँ, कॉपी कैसे करें पता नहीं। 1 मिनट, कॉपी नहीं हो रही, नहीं हो रहा मेरे कॉपी, तो मुझे नहीं आ रहा। रुकिए, अभी पूजा जी डाल देंगे, हाँ आप हाँ, लोग आप डाल एक्सेस दीजिए, कर मुझसे कॉपी नहीं हुआ। लें। ठीक है, तो मैंने शायद ऐड हम्म, किया था कि करना, हाँ बाकी है। ठीक है, मैं इसी में क्वेश्चन बैंक जो होगा ना, वो इसी में ऐड कर देता हूँ, तो हाँ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट का हाँ। एक बार श्वेता जी जो पढ़ा रही है ना पोर्शन, एक बार उसके जब तक मुझे वो क्वेश्चन नहीं दे देती तब तक वो अधूरा रहेगा। जैसे ही वो देती हैं वैसे ही मैं उसमें अपने वाले में ऐड करके आप लोगों को भेज दूंगा। क्वेश्चन बैंक आप अलग से दे दीजिए ना सर, तो उसकी कॉपी निकाल लेंगे हम, प्रिंट आउट। अलग से ही है दूसरी उसमें, अच्छा, अलग से ही होता है, अलग ठीक से है, मैं हाँ। देख अभी मैं ऐड मुझे। कर दूंगा फोल्डर बना के ओके, इसमें अलग से, वो अलग हाँ से ही रहेगा। ठीक है, और आप लोग उसी में से ही तैयारी कर लीजिएगा अपने प्रेजेंटेशन की, असाइनमेंट की। आपको ऐसा कर लीजिएगा कि सेक्शन, मैं उसी में से क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस लेकर के एक असाइनमेंट लिख लीजिएगा 10-15 पेज का, और वही आपको फिर प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, सर टेस्ट पाँच रहेगा इस दस बार? मिनट का। हाँ, टेस्ट भी रहेगा। तो ऑन प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आंसर्स पे ही होगा क्या सर? उसी में से ही आपको कोई एक क्वेश्चन का 4-5 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन देना होगा, हार्डली 5-10 मिनट का बस। ये जैन लॉजिक जैसा अलग टॉपिक नहीं रहेगा? नहीं नहीं, चाहिए हो तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर कर सकते हैं सर, हमको थोड़ा अच्छा नॉलेज आया इसलिए बोला सर। हाँ, तो अगर आप लोग सच में इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दीजिएगा, है ना, जैसा भी आप लोग का मन है, अगर अच्छे से सबको तैयारी करनी पूछे है तो सर। वैसा कर लेंगे। ठीक है। हाँ कैसा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं आप लोग, बताइए, जयदीप जी, कोमल जी, महाराज साहब, पूजा तुम भी बता दो। सर आपने तुम क्या बिल्कुल बोला, मलिक पता मलिक ही शिखंड नहीं है में क्यों तो रहती हो? आपको। हेलो सर सर, अभी सेक्शन ज्वाइन हुई। हेलो, हाँ महाराज साहब। आपने क्या बोला? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, क्योंकि हो हम्म। ही नहीं रहा है ज्वाइन। हाँ, नेटवर्क का इश्यू होगा कोई। सर, आपके ड्राइव को मैंने खोला तो उसमें सिर्फ 2 बुक दिखा रहा है, एक तो ये सामान्य पांडुलिपि विज्ञान, और एक बुक और, बस 2 बुक ही दिखा रहा है और कुछ नहीं है वहाँ। वही है, क्वेश्चन बैंक वही ऐड है। कर दूंगा अभी अच्छा, मैं तो यही तो एक कह बुक रहा तो हमने मंगा ली है, एक बुक और दिखा रहा है, बस इतना ही है। हूँ। हाँ, ये आपने जो मंगा ली वो इनफ है, वो तो क्वेश्चन बैंक भी मैं उसी में ही ऐड कर दूंगा, अभी हाँ, वो क्वेश्चन तो बैंक खैर ऐड मेरे किया नहीं। पास था, तो मुझे तो एक्सेस हो रहा है जयदीप जी। मैन्युस्क्रिप्ट का हो रहा होगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का नहीं हो रहा है। आप एक और लिंक डालो, मैं देख लेती हूँ। हाँ वो कॉपी, और एक मिनट, हाँ, वो मुझे रिक्वेस्ट एक्सेस बता रहा है, उसके बाद कर दिया मैंने। ओके सर। पूजा, तुम जैन एपिस्टेमोलॉजी की लिंक पर क्या कर रही हो? पूजा भंडारी।
जैन एपिस्टेमोलॉजी की एक्सेस मांग रही है। अच्छा वो पुराना भी था, मुझे लगा इस बार का है इसलिए मैंने भेजा। ये बट मैंने इसमें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाँ चलिए ठीक है, जयदीप जी, आप पूजा जी, आपको एक्सेस मिल गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ यस सर, मिल गया, मैंने मिल डाल गया दी सर, लिंक भी हमारे ग्रुप में सर। मिल गया सर। ठीक, एक बार थोड़ा सा आपको ये क्या रहता है ना, गूगल ड्राइव पे अच्छा रहता है, थोड़ा सा नया होगा, बट क्या रहता है ना इसमें, एक बार है ना अपने, तो बार बार मान लो कभी मिसप्लेस हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है, कभी क्या हो गया, हम्म। इतने आप लोग भी कितने पीडीएफ ढूंढ ढूंढ के रख रख के करोगे एक एक सब्जेक्ट के, कभी कुछ नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो एक बार गूगल ड्राइव पे गए तो चलो मिल जाएगा सारा, है ना, तो ये अच्छा रहता है अपने लिए, सुविधा ये सुविधा ही है। चलो, शुरू करें अपन, वैसे लेट हो गए हैं बहुत आज। सर प्रेजेंटेशन का बाद में बोलेंगे क्या फिर? क्या प्रेजेंटेशन का? अच्छा हाँ, चलिए हाथ लगे हाथों डिस्कस कर ही लेते हैं। पूजा जी का कहना है, आप ही लोग बात करिए ना आपस में, मेरे को अभी जस्ट क्लास लेके ही आया, बहुत गले में जो बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरे तो गले में बहुत ही पीड़ा है अभी तो। सर प्रेजेंटेशन का ही पूछ रहे हैं सर कि कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर ही प्रेजेंट करने हैं या सर कोई टॉपिक देंगे फिर उस पे हम करें? नहीं, क्वेश्चन आंसर विल बी बेटर। हाँ सर, क्वेश्चन आंसर ही बेटर है। हम्म, क्या बाकी कहा लोग? पूजा आपने, ठीक से समझ नहीं आया। सर जो प्रेजेंटेशन का पूछ रहे थे, तो सर ने कैसे हम्म, पिछले बार अपने को आचार्य जी दिए थे, तो सर बोले कि क्वेश्चन आंसर ही प्रेजेंट करोगे या कोई टॉपिक देंगे सर उस पे हम करना। हम्म, इसमें अनम्यूट करके बोल दो ना। बाकी इंदु जी, कोमल जी, बताइए। हम्म। ठीक है, कोमल जी कह रहे हैं एनीथिंग। उनको भी कुछ भी चलेगा। बट अभी जयदीप जी, महाराज साहब, कुछ अभी यहाँ बैठी है। फिर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन चलेगा सर, आंसर। कुछ नहीं। इंदु जी आपको? जो भी आप कहें सर, मैं तैयार हूँ। ठीक सब है, लोग तो जैसे रेडी हो, मैं तैयार हूँ, उसके लिए कोई हाँ सर दिक्कत नहीं। जो सब जा बोलेंगे आज जो आप बोलेंगे। अभी तो यहाँ पे ज्यादातर सब क्वेश्चन आंसर का ही कह रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु अरे देवो नहीं नहीं, महेश्वरा। हम्म, अपन सब एक दूसरे के गुरु हैं। सब फिर ना वो क्वेश्चन आंसर्स आए ना तो अलाइन कैसे करना, क्योंकि ना पिछले बार बहुत गए यानी सेम सेम क्वेश्चन आ रहे थे। कोई वो बात नहीं, कभी वो तो गलती होती है एक दो, वो सब नहीं, सुधारा जा सकता है सेम क्वेश्चन भी हाँ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सेम नहीं है ना, आप तो फिर हाँ आप और नहीं अपने वो को वैसा मार्क्स नहीं आपकी मिलते हैं। आपकी तैयारी तो आपकी होगी ना, जयदीप जी की तैयारी हाँ जयदीप जी की होगी, भले ही सेम क्वेश्चन हो, तैयार तो हाँ दोनों ही नहीं करने हैं सर, ना। हाँ, नहीं अगर अपने को हम क्यों अलग सोचते हैं कि सब अपने को मिल सके, यानी जब एग्जाम में बैठे तो कोई कोई रहता है कि कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, सबको सब थोड़ी आ सकता है। हम्म। हम्म। हाँ, बट आप इक्वली डिवाइड कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। हाँ वही बोल रहे, बाकी कुछ नहीं सर, वो और तो हो ही मैन्युस्क्रिप्ट, जाएंगे। नहीं मैन्युस्क्रिप्ट साइंस में इस बार काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो रिपीटिशन जैसा लगेगा नहीं, मेरे ख्याल से बच और जाएंगे लेकिन रिपीटिशन नहीं होगा। हाँ वो इसमें रिसर्च में हमको बहुत ऐसे रिपीटेशन लग रहा था, क्योंकि रिसर्च टॉपिक भी में सेम था। ज्यादा हाँ ज्यादा एरिया नहीं था ना, लेकिन हाँ लॉजिक इसीलिए में और वैसा इसमें हो रहा था। पांडुलिपि हाँ में एरिया बहुत है, डोंट वरी। हाँ, बाकी क्यों अल- मैं क्यों बोलना है कि अपने ही क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे, फिर हम शेयर कर सकते बराबर। हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा आज? मैं ही पढ़ देती हूँ, बहुत दिनों बाद क्लास में हूँ। हम्म, शेपक चल रहा था अपना कल, शेपक क्या होता है इसी पे काफी चर्चा हो रही थी, अब आगे इसको बढ़ाते हैं।
जी, क्षेपक जिस प्रकार पांडुलिपिकर्ता के प्रमाद के कारण पांडुलिपि में वर्तनी एवं शब्द भेदों संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार क्षेपक प्रक्षिप्तांश अथवा छूट के कारण भी विकार आ जाता है। कहा जाता है कि अपने मूल रूप में महाभारत और पृथ्वीराज रासो लघु ही थे, किंतु कालांतर में क्षेपक जुड़ते जुड़ते वे महाकाव्य बन गए। इसका पाठालोचन के विद्वानों को बड़ी सावधानी से वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करना चाहिए। देखिए, महाभारत क्या है आप सभी जानते ही है ना। पृथ्वीराज हाँ रासो मेरे ख्याल से इंदु जी जानते होंगे, बाकी सब लोग जानते हैं क्या है पृथ्वीराज रासो। हाँ सब पृथ्वीराज की जानते ये होंगे है सर, माता है। पद्मावती पिक्चर आ गई ना, सबको पता रहे। हाँ हाँ सॉरी। हम्म। हाँ, पृथ्वीराज रासो क्या है बताइए। आदिकाल का हाँ एक ग्रंथ है। गुरु जो कि जिसमें कि पृथ्वीराज की और युद्ध की कथा है पूरी, संयुगिता की भी पद्मावती और कहानी है ना पृथ्वीराज उसमें की। होता है। हाँ कोई बात नहीं, इतना हमें डीप में नहीं जाना है, हम आप ऐसे समझिए। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं ना, तो हिंदी साहित्य के शुरुआती काव्यों में पृथ्वीराज रासो आदि का नाम है। रासो साहित्य होता है जिसका, जिसमें से एक पृथ्वीराज रासो है, उसका नाम आता है। अगर हम इन जनरल आदि साहित्य की बात करते हैं तो रामायण और महाभारत जो है उसका नाम आता है। ऐसा कहा जाता है रामायण में भी जो हमें विविध कांडों में विभाजित है, आप तो सब जानते होंगे, इतना तो बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, ये सब कांडों में विभाजित है। तो रामायण आज जो अवेलेबल है उसमें से कितने ही कांडों को ऐसा माना जाता है कि वे प्रक्षिप्त है, माने वो कांड बाद में जोड़े गए हैं। सिर्फ जैसे रामायण के लिए कहा जाता है ना, ऐसे ही महाभारत के लिए भी है। महाभारत भी शुरुआत में इतना विशाल नहीं था जितना विशाल आज है। ठीक है, धीरे 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 जुड़ता गया। कैसे जुड़ता गया अब आपको समझ में आ गया ना, वो वंशावली चलती है। अब हर लिपिकार अपनी तरफ से जोड़ता जाएगा, जोड़ता है। यस एक बार कंटिन्यू क्लास लेने में इतना गले में जोर आता है, खूब आपको समझाने का भाव होता है, बट आधा चीज तो ऐसे ही जोर रहा है, इतना जोर आ रहा है। मैं कोशिश कर दूं इन अभी लाइनों को, जो लाइनें हैं उनको मैं बता दूं। हम्म। हम्म चलिए, हाँ हाँ, बोलिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो नहीं, क्षेपक के बारे में आपके गले में दर्द है तो जो यहाँ लिखा है कि पांडुलिपि कर्ता जो है, जब पांडुलिपि को लिखता है तो प्रमाद यानी आलस्य के कारण जो है उसमें बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं, ये यानी हम उसको ये शब्द तो भेद पढ़ लिया विकार या जाता है, ये वर्तनी तो का। आप रहने दीजिए, ये पढ़ लिया था हमने कल। अच्छा, तो मेन तो उसके हमें बाद जिस महाभारत और प्रकार से हाँ। महाभारत और रामायण, जैसे महाभारत रामायण में जो उत्तर रामायण है वो वाल्मीकि की रचना नहीं मानी जाती है, वो बाद में जोड़ी गई है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि रामायण वाल्मीकि ने जब लिखा तो जब अयोध्या जब वो वापस आ जाते हैं सीता को लेकर के, और वहीं पर रामायण खत्म हो जाती है। जो बाद में वो गए और वहां लव कुश पैदा हुए और बाद की जो भी कहानी उत्तर रामायण में हम पढ़ते हैं वो बाद में जोड़ी गई है। तो इसी तरह पृथ्वीराज रासो भी एकदम पतली सी लघु सी रचना है, अगर आप उसको देखें तो वैसे ही सर बता रहे हैं कि महाभारत भी छोटी सी थी, लेकिन जैसे जैसे पांडुलिपि कर्ता जो होते हैं या जो उनका भाष्य लिखते हैं या उनको आगे में जो व्याख्या करते हैं उस पर जो भी लिखते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते चले जाते हैं, और जोड़ने के कारण ही ये जो लघु काव्य थे वो महाकाव्य बन जाते हैं। तो इस जोड़ने को जो है ना क्षेपक कहा जाता है। ये क्षेपक है जहां पर कि वो ओरिजिनल नहीं है, कहीं से जुड़ करके आज हम उसको उसका उसका ही एक हिस्सा मान लेते हैं, वो क्षेपक है। तो इसलिए यहाँ पर पांडुलिपिकार यहाँ हमें बता रहे विज्ञान में कि जब हम कोई भी पांडुलिपि को पढ़ते हैं तो उसका पाठालोचन करते हैं तो हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई चीज जोड़ी जाती है तो भाषा में, लिपि में, वर्तनी में आपको
अंतर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि जिसने पहले लिखा था और जिसने बाद में लिखा उसमें कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। तो अगर वैज्ञानिक पद्धति से इसका अनुसंधान किया जाए तो हम बता पाएंगे कि कहाँ से ये क्षेपक है, कहाँ कितना ये ओरिजिनल हो सकता है। अगर उसका अनुसंधान हम इस दृष्टि से करें, इस दृष्टि से खोज करें, तो वो किया जा सकता है। ठीक है सर। बहुत अच्छा है। सबको समझ में आया है ये चीज? किसी को कुछ समझना है? तो जब आप किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट की स्टडी करते हैं तो आप अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा, वरना तो वो जुड़ता जुड़ता गया है ना, तो हमें ऐसे ही लगेगा कि मूल लेखक ने लिखा है। तो कई सारी चीजें होती हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, अगर आपको ये समझना हो कि ये आज की हिंदी है कि कल की हिंदी है, मान लो कि ये तुलसीदास की जो ये है ना, तुलसीदास का जो रामायण है उन्होंने लिखा, जो रामचरितमानस। अब उस रामचरितमानस में अगर कोई आज की हिंदी का कुछ जोड़ दे तो हम ये समझ पाएंगे ना कि देखो ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भाषा में आज की जो हिंदी है, आज से 100 साल की पहले की जो हिंदी है, उस हिंदी में अंतर होता है। ऐसे ही प्राकृत में, संस्कृत में, ठीक है, इन सब में अंतर होता है। तो अगर वो कई चीजें शेपक जोड़ी जाती हैं तो विषय वस्तु के आधार पर, परंपरा के आधार पर, भाषा के आधार पर, है ना, किसी न किसी आधार पर हम उसमें अंतर कर पाएंगे। पांडुलिपियों के आधार पर, अब देखो, मान लो कोई शेपक जुड़ी हुई है तो कोई व्यक्ति किसी रचना में एक पांडुलिपि में जोड़ सकता है, अथवा वो खुद जो लिखेगा उसमें ही तो जोड़ सकता है ना। दुनिया की सभी पांडुलिपियों में थोड़ा ना जोड़ सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है सभी को? समझ में? हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मान लो कि हस्तिनापुर की पांडुलिपि में मिल रहा है लेकिन कर्नाटक की पांडुलिपि में नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? क्योंकि वो हस्तिनापुर वाले ने जोड़ी है। तो उस व्यक्ति ने जितनी लिखी है ना उसमें सब में मिलेगा, उसके अलावा जो पांडुलिपियां मिलेंगी हमें उसी ग्रंथ की, उसमें नहीं मिलेगा। तो हम इन सब चीजों से विचार करके हम उसमें ये समझ पाएंगे कि ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, शेपक हिस्सा है, ये मूल लेखक ने नहीं लिखा है, बाद में जोड़ दिया गया है। आई होप सभी को ख्याल में आया होगा। आगे बढ़ते जी हैं अब अपन। बिल्कुल। हम्म। छूट। कभी कभी प्रमादवश प्रतिलिपिकार कोई पंक्ति, शब्द या अक्षर छोड़ देता है। ऐसी छूटों की पाठालोचन के द्वारा प्रामाणिक मूल पाठ की प्रतिष्ठा कर पूर्ति करनी होती है। ठीक है, तो ये जब बहुत आप सिंपल है। पाठालोचन करना होता है ना, तो आपका ये भी कर्तव्य बनता है। अगर कोई हम्म, पंक्ति छूट गई, कोई वर्ण छूट गया, कोई अक्षर छूट गया, तो आपको अपनी तरफ से पूरा करना पड़ता है, सोच कर विचार करके कि क्या होगा। हम्म। नेक्स्ट है अप्रामाणिक रचनाएं। कभी कभी शिष्यों या श्रद्धालुओं द्वारा लिखित पूरी की पूरी कृति ही अप्रामाणिक होती है, क्योंकि ग्रंथ का रचनाकार वह स्वयं नहीं होता है जिसे बताया जाता है। पाठालोचन के द्वारा ही ऐसी रचनाओं की छटनी की जाती है। इस प्रकार पाठालोचन अथवा पाठानुसंधान एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है। ख्याल में आया सभी को ये? जी हमारा साहब पूजा जी सुन रहे हैं आप लोग? हाँ सर। यस सर। कल याद है हम बोल रहे थे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हाँ ये अब सब। देखो, शेपक में तो क्या होता है कि कुछ हिस्सा जोड़ा जाता है और वो हम्म। हिस्सा अपने मन मुताबिक जोड़ा जाता है। अप्रमाणिक रचनाओं में क्या होता है कि पूरी की पूरी रचनाएं किसी के नाम से कर दी जाती है। जी। जैसे मान अब लीजिए कि पाठ। आज किसी ने कोई ग्रंथ लिखा, ठीक है, और उसमें कुंद कुंद का नाम डाल दें, ये कुंद कुंद की रचना है, तो फिर अब सोच लो, अगर कुंद कुंद, अब आप सोचें कोई ऐसा क्यों करेगा? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि अपनी बात को कहने के लिए वो आपने कुंद कुंद का नाम डाल दिया। कुंद कुंद का नाम डालने से वो बात 2000 साल पुरानी हो गई। अब जैसे ही कोई चीज पुरानी हो जाती है, वैसे अपनी मेंटेलिटी में क्या होता है, नहीं नहीं पुरानी है तो अच्छा, पुरानी है भैया, बहुत पुराना चल रहा है ओ, अपने यहाँ ये एक वो रहता है कि पुरानी मतलब अच्छा, पुराना मतलब अच्छा, पुराना मतलब अच्छा। इसीलिए हर चीज को पुराना से पुराना सिद्ध किया जाता है। अब देखो, हर व्यक्ति इसी में ही लगा है, हर व्यक्ति मतलब पूरी इंडियन, उसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन लिटरेचर की, रामायण महाभारत, इन सबको पुराने से पुराना सिद्ध करना चाहते हैं, अन्य अन्य चीजों को पुराने से पुराना सिद्ध करना चाहते हैं। उससे क्या होता है? उससे उसकी प्रामाणिकता होती है।
तो कई बार क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से पूरी की पूरी रचनाएं लिख दी जाती हैं। बड़े व्यक्ति हुए ना, जैसे अन्य अन्य प्रभावक आचार्य हुए हैं, और उन उन आचार्यों के नाम से, है ना। अब किसी न्याय के अकलंक के नाम के आधार पर, समंतभद्र के नाम के आधार पर, सिद्धसेन के नाम को लेकर के, उमा स्वाति को लेकर के, उनके बड़े बड़े अगर नाम उनमें आ जाते हैं तो उसकी प्रमाणिकता हो जाती है कि अरे ये वो जी का ग्रंथ है जिनका तत्पार सूत्र है। तो ऐसी बहुत सारी अप्रमाणिक रचनाएं भी जो हैं वो दूसरे के नाम से लिखी जाती हैं। ठीक है। एक ग्रंथ है जुगल किशोर जी मुख्तार का, ग्रंथ परीक्षा करके। हम्म। ठीक है। उस ग्रंथ परीक्षा को आप जब देखोगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जुगल किशोर जो मुख्तार है वो वाला ना, मेरी भावना जिन्होंने लिखी है। हम्म। आप म्यूट हैं इंदु जी। पाठालोचन, पाठालोचन केवल भाषा विज्ञान का ही विषय नहीं है, अपितु उसका साहित्यिक महत्व भी है। इसलिए इसका संबंध शब्द और अर्थ दोनों से है। इस दृष्टि से संपादन की दो सारणियों का उपयोग हो रहा है। एक है वैज्ञानिक संपादन और दूसरा है साहित्यिक संपादन। वैज्ञानिक एवं साहित्यिक प्रक्रिया में मूलतः अंतर न होते हुए भी आज का वैज्ञानिक संपादन शब्द को अधिक महत्व देता है और साहित्यिक संपादन अर्थ को। इसमें संदेह नहीं कि शब्द और अर्थ की सत्ता परस्पर असंपृक्त नहीं है, फिर भी अर्थ को मूलतः ग्रहण किए बिना प्राचीन हिंदी काव्यों का संपादन सर्वथा निर्भ्रांत नहीं। इन्हीं सब कारणों से शब्द की तुलना में अर्थ की महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। आज अधिकतर पाठ संपादन में जो भ्रांतियां उत्पन्न होती है वे अर्थ न समझने के कारण। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक प्रणाली से ठीक या यथार्थ शब्द पर पहुंचा जाए, क्योंकि शुद्ध शब्द ही ठीक अर्थ दे सकता है। इस प्रकार पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रणाली में शब्दों का महत्व स्वयं सिद्ध है। ये क्या समझ में आया? हाँ, ये पाठालोचन अर्थात पाठ को पढ़ना। यहाँ पर आलोचन शब्द पाठ को पढ़ करके उसके शब्द और अर्थ को समझना पाठालोचन है। तो अ, ऐसा माना जाता है कि पाठ को पढ़ना सिर्फ भाषा विज्ञान का ही विषय है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं लिपिकार की पाठ भाषा विज्ञान का ये विषय नहीं है। भाषा विज्ञान में सिर्फ भाषा पर जोर देते हैं, किंतु इसका साहित्यिक महत्व भी है। साहित्यिक महत्व, जब हम बात साहित्यिक महत्व की करते हैं तब भाषा के साथ यानी शब्द के साथ अर्थ भी उससे बंध जाता है। यानी शब्द और अर्थ दोनों का बराबर में महत्व है। और इसी के लिए यहाँ बताते हैं कि जब किसी भी कृति का संपादन होता है तब वहां पर वैज्ञानिक संपादन और साहित्यिक संपादन दो प्रकार से माना जाता है, और इन दोनों में ही कोई बहुत मूलतः अंतर नहीं होते हुए भी वैज्ञानिक संपादन में अर्थ शब्दों का अर्थ निश्चित रहता है और निश्चित शब्द के अर्थ को निश्चित वाक्य में निश्चित अर्थ के रूप में प्रयुक्त करना वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि हम साहित्यिक संपादन करते हैं तो हम उस निश्चित अर्थ शब्द को नहीं लेते, शब्द के निश्चित अर्थ को नहीं लेते, बल्कि शब्द के भाव को उस पंक्ति के आधार पर या उस विषय के आधार पर समझते हैं। तो वहां पर अर्थ की महत्ता बढ़ जाती है शब्द से अधिक। लेकिन इन दोनों का महत्व एक दूसरे के साथ मिलकर ही है, ऐसा बता रहे हैं। शब्द का जितना महत्व है उतना ही अर्थ का भी महत्व है। लेकिन अगर शब्द का अर्थ अगर निश्चित होता है तो उससे जो संपादन में जो भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, समझने में जो तकलीफ होती है, हम अर्थ का अनर्थ भी लगा सकते हैं, उससे बच जाते हैं अगर हम वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो इसलिए हमें वैज्ञानिक प्रणाली अर्थात शब्दों के निश्चित अर्थ के आधार पर अगर प्रयोग किया जाता है तब उसमें भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर जब हम पाठालोचन की बात करते हैं पांडुलिपियों में, तो यहाँ पर हम वैज्ञानिक प्रणाली को महत्व देते हैं, अर्थात शब्दों को भी महत्व देना ही पड़ेगा उसके अर्थ को निश्चित करने के लिए। बाकी सबको क्या समझ में आया?
क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये तो बताइए। हम्म। बोलिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है नहीं सर जी। वही तो, मुझे कैसे नहीं। समझ में आएगा कि टू आप लोग टाइप्स सुन रहे हो वैज्ञानिक नहीं? और साहित्यात्मक संपादक होता है। हाँ, तो उसके हिसाब से, साहित्य के हिसाब से, वैज्ञानिक के हिसाब से, हाउ डू वी अंडरस्टैंड पाठालोचन, शब्द का अर्थ का क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमें समझ में आता है। ठीक है। और बाकी सबको क्या समझ में आया? पूजा जी समझ में आया आपको? यस थोड़ा। हमारा सर, कोमल जी। कि आप पाठालोचन का क्या बताइए। इम्पोर्टेंस है सर? हम्म। वैज्ञानिक से भी इम्पोर्टेंट है और भाषा के इससे भी इम्पोर्टेंट है, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो साहित्य में भी है, पाठालोचन। साहित्य। हम्म। पाठालोचन क्या होता है? सर ने बताया। पाठ प्लस आलोचन। आलोचन हम्म। मतलब पाठ, कोई भी जो आपको पढ़ने के लिए जो अध्याय दिए गए हैं या जो पांडुलिपि दी गई है, उसको पढ़कर उसके शब्दों को समझकर उसके अर्थ को समझना, वह मैं मूल पाठालोचन पाठ का। का पता लगाने की प्रक्रिया बोला था ना शायद से सर ने। हाँ, तो वही मूल पाठ मतलब उसके शब्द और अर्थ को जोड़ करके उसको समझना, वह हुआ पाठालोचन। ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे कोई भी बात हम अगर पढ़ रहे हैं, तो उसका जो हम अर्थ समझ रहे हैं, उनके शब्दों के आधार नहीं, पर ये सर ने वह पहले सही। लिया था ना, तो पाठालोचन का मीनिंग बताता, ये बता रही मैं। हाँ, तो बताइए। सर ने बिल्कुल ये सही बताया पूछे। था कि पाठालोचन यानी मूल पाठ से जोड़ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको, जदीद जी? सर राइट है क्या नहीं सही मीनिंग? पाठालोचन को। सबको नींद आ रही है लगता है मुझे। नींद नहीं आ रही, बिहार के भाव है। नहीं, जयदीप जी से पूछा सर ने पाठालोचन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। जयदीप जी सुनाई नहीं दिया। सर आई एम नॉट, इंग्लिश में सर स्ट्राइक नहीं हो रहा है सर, व्हाट इट इज। पूजा गूगल में बताओ। सर्च कर लो। सर रिव्यू हो सकता है। Textual criticism. हम्म। या फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया किसी को? टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। Textual criticism. देखिए, पाठालोचन का मतलब ये होता है सही पाठ तक पहुंचना, मूल पाठ हम्म। तक पहुंचना। किसी भी एक पांडुलिपि की आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कौन सा वेरिएशन सही है, कौन सा सही नहीं है, ये फाइंड आउट करना। बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमें, कभी शब्द अलग मिलेंगे, कभी वर्ण अलग मिलेंगे, है ना, कभी विषय वस्तु अलग मिलेगी, कभी कभी कुछ ऐड हुआ मिलेगा, कभी कुछ नहीं गायब हुआ मिलेगा। तो उस सभी वेरिएशंस में हम एक असली टेक्स्ट तक पहुंच पाए, और वो जो हम पहुंचे हैं वो क्यों पहुंचे हैं, वो क्यों सही है, बाकी क्यों नहीं सही है, इसे बोला जाता है पाठालोचन। अब क्या यहाँ बात चली आप में से, मुझे नहीं लगा कि किसी ने इसको सही तरीके से समझा। पाठालोचन देखिए क्या होता है, यहाँ जो शब्द अर्थ की बात की जा रही है, कई बार हमें शब्द मिलेंगे, उसके कोई विशेष अर्थ नहीं है वहां पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आपको पहले ही समझाया है। देखिए, जब प्रतिलिपियां लिख रही हैं तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं वो मिलते चले जाते हैं। अब मान लीजिए राम का राय हो गया, ठीक है। अब हमें राय शब्द वहां लिखा हुआ मिल रहा है किसी पांडुलिपि में, लेकिन वो शब्द कोई अर्थ नहीं बना रहा है। तो आप क्या करोगे? आंख बंद करके राय लिख दोगे? नहीं तो क्या करोगे? सर, जैसे कल मूल पाठ वो तक आंखों जाएंगे, के लिए नहीं हुआ मूल था। पाठ को खोजेंगे। हाँ,
मिलाएंगे एक तो उससे खुद का खुद कंपेयर करेक्ट करने का देखेंगे, नहीं तो मूल पाठ का देखेंगे। मूल पाठ कैसे? हम उन लेखक के पास जाएंगे कि भाई साहब हमें आप अपनी लिखित रचना दे दो आप। उसके पहले की प्रतियों को देखा जाएगा नहीं या मिलती कोई हमारे दूसरी पास तो। पांडुलिपि को। नहीं, हाँ उसका एम क्या है लिखने का वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। कि अगर सर ने एक एग्जाम्पल दिया था इस टाइम पे कि तत्वार्थ सूत्र लिखा है जिसमें सम्यक्त का इम्पोर्टेंस है, और कुछ तीसरा ही मिल रहा है, तो फिर वो छोड़ देंगे और मूल पाठ किस पे है, वो उसका गोल क्या था, उस पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो देखेंगे। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। हम्म। ये भी तो देखा जाएगा कि वो कितनी प्रतियों में मिल रहा है, कौन कौन सी प्रतियों में मिल रहा है, हाँ। और कहाँ की प्रतियों में मिल रहा है। देखेंगे हम्म। कि नहीं देखेंगे? ठीक एडिशन है। कहाँ पे है। अब यहाँ शब्द को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए कि अर्थ को? बताओ, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के क्या समझ में आया आपको? अर्थ को इम्पोर्टेंस लग रहा है सर। अब इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के फिर से इस बताओ। पैराग्राफ शब्द में और तो अर्थ शब्द को इम्पोर्टेंस दोनों दिया पर। गया है। हाँ। अगर वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो इस पैराग्राफ में शब्द को इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसमें बताया गया है कि साहित्य की दृष्टि से अर्थ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रणाली की और अनुसंधान की बात करते हैं तो उसमें शब्द का महत्व होता है। पहला महत्व तो शब्द का ही होगा, उसी के आधार पर तो हम अर्थ निकालेंगे, तो महत्व हमेशा शब्द का पहला है। ठीक है सर। ठीक है, अर्थ का सर ये असंपृक्त या नहीं है, यानी क्या मीनिंग है सर। असंपृक्त मतलब जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ होना। संपृक्त मतलब जुड़ा हुआ। अच्छा, ये सर न को जुड़ा हुआ। खांसी आ रही है, उनका गला बहुत दर्द हो रहा है, मैं बता देती हूँ। हाँ कोई भी चलेगा, कोई शब्द भी है तो बता। असंपृक्त, संपृक्त होना मतलब जुड़ा हुआ होना, असंपृक्त मतलब अलग अलग होना। तो अच्छा। वो असंपृक्त नहीं है, मतलब शब्द और अर्थ अलग नहीं है। कोई भी शब्द बोलते ही, पेन बोलते ही आपको पेन ध्यान में आ जाता है ना, तो हम्म। अर्थ जुड़ा हुआ ही होता है ना, यानी कि अर्थ असंपृक्त नहीं है। फिर भी हम्म। जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रणाली की बात करते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग कहते हैं। सिर्फ सिर्फ समझ में आया? समझने के हाँ। लिए, क्योंकि समझने के लिए जब तक हम विभाग नहीं करते हैं चीजों का, तब तक हम अलग अलग नहीं समझ सकते हैं। हम्म। इसलिए बस हमने शब्द और अर्थ की बात की। नहीं तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना हो, वो तो हमारे लिए अगा बसा कहीं किसी ने लिख दिया, तो अगा बसा का अर्थ क्या होता है? शब्द तो है, लेकिन अर्थ के हम्म। बिना शब्द भी अधूरे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन फिर भी जब हम वैज्ञानिक प्रणाली की बात करते हैं, तब ये होता है कि पहले हमें शब्द निश्चित, सब वो शब्द उस अर्थ के लिए निश्चित होने पड़ते हैं। इसलिए पहला शब्द है, फिर अर्थ की बात होती है, बस इतना ही है। अच्छा, और कोई यानी शब्द पहले नहीं शब्द समझ में शुद्ध आया तो बताओ। होने चाहिए तब उसका अर्थ निकल सकता हाँ, नेचुरली शब्द ही है। नहीं है, तो तो आप अर्थ कैसे, कुछ अगर नहीं है। इस इसके लिए मैंने इसके लिए कोई नाम ही ना रखा हो, तो क्या बोलोगे आप? इसको क्या है, मुझसे हाँ। कैसे मांगोगे कि पेन चाहिए, हाँ। या इसकी विशेषताएं कैसे बताओगे बिना नाम के? तो नाम अर्थात शब्द है ना, हाँ। शब्द तो देने पड़ते हैं। और कोई शब्द का नहीं अर्थ समझ आया तो पूछ लीजिए, मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है देखिए, महाराज पूरे साहब, आपको कुछ समझना है? पूरे पैराग्राफ का सार ये है, हम्म। सही अर्थ से सही शब्द की ओर जाना। समझ में आया है क्या कहा? हम्म। सही अर्थ से, जो अर्थ वहां पर साउंड करता है, ठीक है, अच्छी तरीके से घटित होता है, उस सही अर्थ को लेते हुए, उस शब्द को जो उस अर्थ को जो अच्छी तरीके से जो शब्द रिफ्लेक्ट कर रहा है। अलग अलग पांडुलिपियों में हमें उस चीज के लिए अलग अलग शब्द मिल रहे हैं कदाचित, तो हम उन अलग अलग शब्दों में से कौन सा शब्द चुनेंगे जो शब्द सही अर्थ को पहुंचा रहा हो। जो सही अर्थ को दे रहा हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? शब्द की वैल्यू कहाँ है, कितनी है, कैसी है, और किस हम्म। संदर्भ में है। जी। हम वो शब्द, सही शब्द का चुनाव करेंगे जो सही शब्द सही अर्थ को बता रहा होगा। हम्म। ठीक है। और बाकी के बाकी के शब्दों को हम नहीं चुनेंगे। तो जब हम पाठालोचन कर रहे हैं ना, हमें विविध प्रकार की चीजें मिल रही हैं, उसमें से हम वो वाला शब्द चुनेंगे जो उस समय सही अर्थ को बताने वाला होगा।
तो इस तरीके से उस शब्द की और अर्थ की भी बराबर आपस में वैल्यू जो है वो बताई गई है। आप समझ में आ रहा है ना कि ये तो समस्या भरा प्रश्न तो है ही। मान लीजिए किसी एक प्रसंग में आपको बहुत अलग अलग शब्द मिल रहे हैं, अब कौन सा चूज करोगे? तो हम वो चूज करेंगे जो सही अर्थ बता रहा, जो हम्म उसमें वो अर्थ जहाँ घटित होता होगा वो वाला शब्द उस चूज विषय करेंगे। से संबंधित, उस विषय से संबंधित हो। हम्म। अच्छा, अभी इतना ही रहने देते हैं, मुझे हाँ आप लोगों से समय भी हो गया है। जी जी। मैं ये पूछ रहा था आप लोगों को शाम को अनुकूल रहेगा क्या, क्योंकि मैं जो कंटिन्यू क्लास लेता हूँ हम्म। मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा है। अभी बहुत सिम्टम, मैं सुबह 1 घंटा महाराजा को भी पढ़ाने जाता हूँ, फिर यहाँ पे भी मेरी कंटिन्यू क्लास हो जाती है। तो वो कंटिन्यू के चक्कर में बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है बहुत दिनों से। मेरे तो हम तो गले में 7 बजे बहुत ले सकते हैं सर। मेरे बहुत गले में चुभन है और बार बार खांसी आती है, मुझे लगता है कि मुझे नहीं खींचना चाहिए अंटिल मैंने बाद में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत हो जावे या कोई बीमारी हो जावे। तो सावधानी रखना अच्छी बात है। अगर आप लोगों को जचे तो चलेगा क्या शाम को कोई समय आप लोगों को? 8 बजे 7 o'clock अगर चले मुझे सकते नहीं, दिक्कत नहीं अगर है दिन सर। में भी कभी चलता है सुबह भी चलेगा मुझे। नहीं, अच्छा, सुबह सुबह तो नहीं मैं होता है क्लास ही सर। ले, नहीं नहीं मेरा भी नहीं हो पाएगा, सॉरी मैं भूल गया, मैं महाराजा को पढ़ाने जाता हूँ। सॉरी मैं ही भूल गया था। आठ हाँ तो बजे जमता है सर सर, हम शाम हाँ। तो को सर चलेगा। 7-8 बजे ले सकते हैं, हाँ 8 7-8 बजे बजे तक जमता ले। है सर, हाँ। हम्म। 8 8 से 9 बजे ले लीजिए सर। हाँ। महाराजा आपको जमेगा क्या? 7:30. 7:30? 7:30 ठीक है नहीं, आप सभी को? नहीं होगा सर। 7:45 तो भी चलेगा सर। कोमल जी आपको शाम को नहीं, जचेगा, चलेगा? क्योंकि ना हमारे पास पोताते तो नहीं होता है, 8 बजे फ्री होते हैं। 7:30 और 8 क्या करना है बताइए? 8 सर। 7:45 बोला पूजा जी ने, तो 7:45? हाँ, 7:45। अगर मैं खींच तान के 7:45 तक तो भी करूंगी सर, ये इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे, जो भी होगा मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। हाँ ठीक है। तो हाँ कल से सर। आप 7:45 कर लें सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं फिर भी एक बार मैम से पूछ लेता हूँ, तृप्ति मैम से, जैसा हाँ सर। रहेगा अगर चेंज हो जाता है तो मैं ग्रुप पे बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक हम्म है? क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तकलीफ हो रही है। और देखिए, सर एक चीज आपको बताती हूँ। यहाँ बेंगलोर का मौसम भी बहुत ऐसा है, मैं जिन महाराजा के हाँ नहीं, पास आप जाता हूँ थोड़ा ना सा वो ना भी बेचारे तुलसी बहुत सुबह, परेशान हो नहीं गए हैं। सुबह जो है ना, एक फ्लास्क में तुलसी 15-20 पीस तुलसी और थोड़ा सा अदरक है, अगर आप लेते हो तो, नहीं तो नहीं लौंग अदरक और नहीं इलायची। लेता, अदरक नहीं नहीं लेते? लेता मैम। नहीं तो सूखी, मतलब सूखा तो वो तो